नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल पावर ऑफ सनातन। आज हमारे बीच में एक ऐसे शख्स हैं जो सनातन के बारे में एक छोटी-छोटी बात आपको बताएँगे और मुझे लगता है कि ये आपका अधिकार भी है और आपको इसका ज्ञान बिल्कुल होना चाहिए। तो हमारे सर बस आपको बताएँगे पावर ऑफ सनातन के बारे में। ऐसे ही हँसते-हँसते थोड़ा हम लोग ये बताएँगे कि भारतीय परंपरा क्या है, भारतीय संस्कृति क्या है, ये सनातन है क्या? ठीक है, होता क्या है कि ये जो मॉडर्न लाइफ़ है, जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है, इससे हम आप जो है मतलब कि अपने कल्चर, अपने रिलिजन से इतना दूर होते चले जा रहे हैं, कुछ कहने लायक नहीं। बिल्कुल सर, बिल्कुल। हम आप बिलीव ही नहीं करते हैं। तो रियली जैसे हमेशा हँसी आती है और लोग ये कहते हैं कि हाँ, ये रिलीजन बढ़िया है, ये रिलीजन बढ़िया है। लेकिन आप जानते हैं कि जो पहले आया है, पिता वही है, बाकी सब पुत्र हैं। लगभग 5500 साल पुरानी हिस्ट्री है, रिटेन हिस्ट्री है, ठीक है? श्रीमद् भगवद गीता वगैरह ये सब जो है। बाकी कोई 1400 साल पहले से है, कोई 2500 साल पहले से है, ठीक है ना? तो मतलब कि ठीक है, जो जब आए बाद में आके भी कोई अच्छा हो सकता है, इसमें कोई वो नहीं है। लेकिन आप किसी को ऐसे बुरा क्यों प्रूव कर देंगे? कैसे प्रूव कर देंगे? जबकि हम ये प्रूव करने जा रहे हैं कि आप सब कॉपी पेस्ट किए हैं, ठीक है? तो थोड़ा इनको देख ही रहे होंगे, इनको फिर से एक बार प्रणाम। ये हमारे स्वामी विवेकानंद जी हैं और ये वैसे भी झंडा गाड़ के आए थे अमेरिका में, आपको पता ही होगा, ज़ीरो, सब ज़ीरो में समेट दिए थे, ठीक है? अब देखिए आपकी परंपरा क्या कहती है? व्होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। तो हम लोग केवल कहते नहीं हैं कि संपूर्ण विश्व एक परिवार है, हम लोग फॉलो करते हैं। अच्छा पूरे भारत में देखिए, क्या किसी भी रिलीजन के लोग पल-बढ़ नहीं रहे हैं? क्या वो खुश नहीं हैं? क्या उनको उनका धर्म कोई दूसरा है इसलिए परेशान किया जाता है? नहीं। ऐसा नहीं सर। भारत वो फुलवारी है जिसमें रंग-बिरंगे फूल जो है खिल रहे हैं और अपने मुकाम को पा रहे हैं, ठीक है? तो मतलब कि ये हम लोगों के कल्चर में है कि होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। अब आप कह सकते हैं कि आप ऐसे ही कह रहे हैं कि होल वर्ल्ड इज़ आवर फैमिली। ऐसा होता भी है, होता है, ठीक है। क्यों प्रभाकर सर? बिल्कुल सर, होता है अब ऐसा। जैसे मान लें आपसे ही हम पूछे हैं, जैसे कि किसी खेत पे पानी लगा हुआ है, किसी ट्यूबवेल से आ रहा है, हाँ, हाँ सर, ठीक है, बिल्कुल। क्या करेंगे? किताब पढ़ना होगा नहीं या सर, किसी से पूछना होगा फिर पानी या कहाँ से वेदों आ के रहा है? शरण में जाना होगा। नहीं, नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हम सामने से सिर्फ़ ये देखेंगे कि भाई पानी जहाँ से आ रहा है, हम रिटर्न उस रास्ते पे चलेंगे और देखेंगे पानी कहाँ से आ रहा है। सर यही चेक करेंगे तो सर ट्यूबवेल तक पहुँच जाएँगे। और ट्यूबवेल तक पहुँच अब जाएँगे। ऐसे ही मान लो कोई पूछे कि गंगा नदी कहाँ से स्टार्ट होती है, ठीक है? तो आपको ये थोड़ा ना पता करना है कि किसी से पूछने चले जाएँगे, किसी से विचरवाने चले जाएँगे, अगर हमें किसी खुद से देखना है सर हाँ, तो आप जो किसी कर वेद सकते के पास चले जाएँगे। हैं आपको क्या करना होगा? आपको क्या करना है नदी के बहने के विपरीत अपोजिट दिशा में। डायरेक्शन को मूव करना है। हम नदी के स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुँच जाएँगे। ठीक है? ऐसे ही आपका जो जीवन है वो भी एक प्रवाह है। जीवन भी क्या है? एक नदी है, एक प्रवाह है। ठीक है? इसके भी थोड़ा उल्टा चलें तो पता चल जाएगा हम आप आए कहाँ से हैं। थोड़ा तो कुछ तो जानकारी मिल जाएगी। अब जैसे आप ज़रा सोचो, अभी जैसे हम ये कहते हैं कि आपकी फैमिली में जनरली किसी से पूछें आजकल के बच्चों को क्योंकि बच्चे अपनी फैमिली को बहुत क्या कर रहे हैं यस सर, कंप्रेस कर रखे हैं, बहुत छोटी यस। फैमिली बना रखे हैं वो। क्योंकि वो पुराने कल्चर को मानते ही नहीं है। बाबा आजी भी वो बाहर कर देते हैं फैमिली से, लेकिन चलो हम लेके चलते हैं। तो जैसे मान लें कि आपके मम्मी-पापा यस और आपके भाई वगैरह सर, मतलब आपके मम्मी-पापा, आप भाई-बहन और जो आपके बच्चे वगैरह हैं, इन सबको एक फैमिली लेते हैं। मतलब आपके पापा शुरू करते हैं। यस। तो अब एक कैलकुलेशन में कौन-सा नंबर सबसे बढ़िया होता है मल्टीप्लाई डिवीजन में? सर ज़्यादा अच्छा तो रहता है सर कि 10 से अगर हम 10 शुरू तो करें 10 तो ज़्यादा अच्छा तो रहता हमें अज़्यूम कर लेते हैं कि आपकी फैमिली में 10 मेंबर्स हैं। ठीक है? है। बिल्कुल अब सर। हम आपसे ये पूछें कि आपके पापा के जो भाई हैं, पापा के भाई क्या कहते हैं? अ, चाचा कहेंगे चाचा कहते हम हैं। चाचा तो कहते क्या हैं। चाचा की फैमिली आपकी फैमिली नहीं है? सर एक तरीके से देखा जाए तो इनडायरेक्टली तो बिल्कुल है सर जो है। है। इनडायरेक्टली है, लड़ाई-वड़ाई हुई है क्या? नहीं मतलब डायरेक्टली नहीं कहने का जैसे मतलब है कि ज़मीन-वमीन सर कब्ज़ा जैसे किए हो तो मान जैसे लें कभी-कभी ऐसा सर कि हम लोग से एक साथ नहीं रहते तो हम उनको यही बताते हैं भाई नहीं, भाई हम लोग शहर तो में रह रहे हैं। डायरेक्टली है यार, हाँ, मतलब डायरेक्टली है। डायरेक्टली बोल तो सकते अब हैं। उनकी भी फैमिली आप में जुड़ गई तो 10 तो आप पहले ही थे, भाई उनका 20 भी हो गए, 10 मान लें 20 हो 20 गए। हो गए। अब हम पापा के पापा की बात करते हैं। पापा के पापा को क्या बोलते हैं? अब भाई पापा को दादाजी बोलेंगे। दादा, बाबा, हैं? यस पापा। तो बाबा यदि 5 भाई रहे हों, तो एक बाबा से 20 तो हो गए। हाँ, 5 बाबा से कितने? लगभग 100 लोग 100। अच्छा उनके पापा की बात करें तो शायद गाँव हाँ, मतलब सर गाँव तो कम गाँव से बस कम जाएगा। गाँव बच जाएगा। और उनके पापा की बात करें तो तो मान चलिए फिर गाँव के बाद फिर तहसील तहसील बच और जाएगी। उनके पापा फिर अब समझिए शहर बसने वाला जिला, है, गाँव, उनके जिला। पापा उत्तर प्रदेश, उनके पापा भारत देश, उनके पापा एशिया, उनके पापा होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। निकली आवाज अंदर से होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली। यस सर, फैमिली और तो है। फाइनली क्या ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे पेयर है, सिंगल पेयर मिल रहा है लास्ट में हाँ सर, बिल्कुल। ना? इसका मतलब हम लोग एक ही पेयर से हैं सर।
बिल्कुल। अब चाहे आगे आके हम कुछ भी बोले हैं कि हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, वो बात की बात है। जैसे आप पीछे एक नीम का पेड़ देख रहे हैं, अब ये नीम के पेड़ की कोई भी पत्ती उठे कि ये जानना चाहे कि हम हैं कौन, ठीक है, तो पत्ती पहले एक सीख में देखेगी, उसमें 10-12 पत्तियां लगी हैं, उसी को अपना फैमिली मानेगी। लेकिन थोड़ा पीछे जाए तो टहनी में ये लगेगा पूरी टहनी उसकी फैमिली है। फिर वहां से नीचे चलते चले आएगी वो जड़, फिर बोलेगी पूरा वृक्ष ही हमारा परिवार है, ठीक है। तो ये हिंदू नाम की पत्ती भी करेगी, मुसलमान नाम की पत्ती भी करेगी, सिख नाम की पत्ती भी करेगी, ईसाई नाम की पत्ती करेगी, ठीक है, और सब फाइनली जाके बोलेंगे पूरा पेड़ उनका परिवार। ऐसा होगा कि नहीं? अब पूरा पेड़ उनका परिवार है तो पेड़ तो एक ही है, तो लगाने वाला भी एक ही होगा। इसका मतलब ये है कि जैसे हम लोग, कोई राम बोलता है, कोई अल्लाह, कोई कृष्ण बोलता है, कोई गुरु गुरु गोविंद जी बोलता है, मतलब ये अलग अलग नाम देते हैं और स्वरूप एक ही है। स्वरूप क्या है? एक ही है। क्यों सर? ऐसा ही है, ठीक है, बेकार में लड़ते हैं हम लोग, ठीक। तो होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, तो प्रूफ ही हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये देखते हैं वेस्टर्न कल्चर वाले कॉपी कैसे किए हैं। और फिर उसके बाद ये कहते हैं कि आप कुछ हो ही नहीं, नकल हमसे करेंगे, सीखेंगे हमसे, आगे उससे बढ़ेंगे, और फिर ये बोलेंगे आप कुछ हो ही नहीं। ये तो गड़बड़ है भाई, थोड़ा जस्टिस तो चाहिए यार, कम से कम इतना एहसान तो मानो कि इन्होंने कुछ दिया है, ठीक है। चल, जैसे मेरा नाम आनंद सिंह है तो मेरे पिताजी सिंह लिखते थे, आपका नाम? प्रभाकर त्रिपाठी से। तो पिताजी भाई त्रिपाठी त्रिपाठी लिखते रहे होंगे, ठीक है। इसका मतलब पापा का जो सरनेम है बच्चे के साथ जुड़ जाता है, ऐसा कुछ होता है? हाँ सर, बिल्कुल, ठीक है। अपने कल्चर में तो ऐसे। यहाँ जैसे हम लोग भारत देश में बोला जाता है कि मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। अब देखो जिनसे हमारा रूट था कितना बदनाम किया गया है, वो बात की बात है, हम लोग किसी और वीडियो में बात करेंगे। लेकिन मनु और शत्रुपा की हम लोग संतानें हैं, तो हम लोग क्या कहलाए हैं? मनुष्य। मनुष्य। तो मनु शब्द जुड़ मानव। गया आपके साथ, मनुष्य जुड़ गया, तो मनु की संतान थे, मनुष्य बोला गया। अच्छा चलो, ये अंग्रेज जो हैं, जो वेस्टर्न कल्चर वाले हैं, जो ईसाई धर्म मानते, तो ये क्या बोलते हैं आदमी को? मैन बोलते हैं। यस सर, मैन मैन फैन फैन क्यों नहीं बोलते, मैन क्यों बोलते हैं? इसका मतलब वो भी प्रभावित है कहीं ना कहीं किससे? कुछ मनु से। कनेक्शन है, इस कुछ मनुष्य कनेक्शन है, तभी मैन बोल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अपने यहाँ जैसे कोई महिला बैठी होती है, महिला, तो ये बोला जाता है ये इनकी वो है, मतलब ऐसे, हाँ, मतलब जनरली मैन ऐसे की बोला वो जाता है। है। भाई नाम नहीं पता है तो जनरली हाँ, यही बोला तो जाता है। मैन की वो है ऐसा बोला जाता है, आज भी गाँव में ऐसे बोला जाता है। तो ये क्या किए हैं नालायक, ये मैन के पहले वो लगा दिए हैं, वुमेन बोलते हैं, अच्छा, काफी बेस्ट है, बिल्कुल ठीक है। कनेक्शन सही। अच्छा, त्रिदेव का कॉन्सेप्ट, ब्रह्मा विष्णु महेश का कॉन्सेप्ट कहाँ का है? इसी परंपरा का है। ये गॉड बोलते हैं, और गॉड में 3 लेटर है, आप अच्छे से जानते होंगे। एक है जी, जनरेटर, वो क्या है? ऑपरेटर, डी है डिस्ट्रॉयर। तो जनरेटर ब्रह्मा, ऑपरेटर विष्णु, डिस्ट्रॉयर महेश, काफी तो है यहाँ से ना। ये क्यों कहते हैं कि मतलब हम लोग कुछ नहीं है, कॉपी पेस्ट करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं है, ठीक है। तो अब देखिए और भी बड़ी बड़ी चीजें हैं, ऐसा नहीं है। अब जैसे अभी तक तो हम लोग पढ़ते रहे, गैलीलियो बेचारा पता नहीं कितनी सजा सुना, कितनी सजा दी गई उसको, कितना परेशान किया गया उसके जीवन में। उसने केवल ये बोल दिया था कि अर्थ इज नॉट सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, और इनके बाइबल में लिखा था कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, ठीक है। अब ये तो बिल्कुल वैसे ही है जैसे अर्थ से ये देखते हैं कि ईस्ट से क्या हुआ, सनराइज हुआ, और फिर वो नून तक सर पे गया, और फिर वेस्ट में क्या हो गया, तो उनको लगा कि मूव कर रहा है वो सन के चारों, अर्थ के चारों ओर, तो ऐसे ही मून के साथ दिखा। तो इन्होंने कह दिया कि अर्थ इज द सेंटर ऑफ होल यूनिवर्स, एवरीथिंग इज रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, और ये चीज बाइबल में लिखी है। ये तो बिल्कुल वैसे ही हुआ जैसे हम ट्रेन से जा रहे हैं और ट्रेन के बगल जो पेड़ ओड़ है, बाग ओग है, तो वो भी ऐसे गोल गोल घूमते दिखते हैं, हम कहते हैं हम नहीं चल रहे हैं, पेड़ घूम रहे हैं, तो अजीब बात है, ठीक है। लेकिन भारत देश की बात करें जरा, भारत देश केवल ये नहीं जानता कि कौन सेंटर है, वो ये जानता है कि कौन कितने समय में एक रिवॉल्यूशन पूरा कर रहा है, ठीक है। आप सुन रखे हैं कि ये जो बृहस्पति ग्रह है, जुपिटर जिसे बोलते हैं, इसे वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम क्लीनर बोलते हैं। ये क्या करता है, अर्थ की ओर आने वाले जो स्ट्राइड्स वगैरह होते हैं उनसे बचाता है, ठीक है। ऐसा ही कोई उल्का पिंड गिरा था शायद, जो है डायनासोर उसके बाद नहीं रहे, तहस नहस हो गया, आप सुने ही होंगे। तो अब उसको हम लोग कितना महत्व देते हैं, उसको गुरु बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुपिटर को गुरु, क्योंकि गुरु हमको बचाता है हर चीज से, स्पिरिचुअल लाइफ, फिजिकल लाइफ, हर जगह बचाता है, गुरु, उसको हम लोग गुरु बोलते हैं। और आप जरा देखो, आपके यहाँ एक बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है, अभी जल्दी जल्दी बीता है, मतलब ये जनवरी फरवरी, क्या महाकुंभ था, क्या था? महाकुंभ। अब महाकुंभ जानते हैं आप, जुपिटर प्लेनेट जिसे हम बृहस्पति कह रहे हैं, और बृहस्पति देवताओं के गुरु माने गए हैं, वो एक राउंड सन का कंप्लीट करता है 12 ईयर में। अब महाकुंभ भी हमारा 12 साल बाद आता है, और 6 साल बाद आधा चक्कर होता है, तो अर्धकुंभ बोलते हैं उसे ना, ऐसा। तो ये जब लोग ये लड़ रहे थे कि अर्थ इज सेंटर या सन इज सेंटर, तब हम लोग ये जानते थे कि कौन सा प्लेनेट कितना टाइम में एक राउंड कंप्लीट करता है। अब फिर भी ये कोई मामूली बात है,
ये जानना कोई मामूली बात है। ये परंपरा प्रयागराज में कब से चल रही, कोई मामूली बात है। लेकिन आप कहते हैं भारत कुछ था ही नहीं, यहाँ थोड़ा बुरा लगता है। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स धीरे-धीरे आपके सामने लाएँगे। तो थैंक्स प्यारे। पावर ऑफ सनातन चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। छोटी-छोटी जानकारियाँ आपको ऐसे बार-बार हम लोग देते रहेंगे। थैंक्स। सर ने मतलब बहुत बड़ी बात बोली है कि जो है सनातन को जानना बहुत ज़रूरी है। हम कहाँ से आए हैं, हमारा ओरिजिन क्या है, ये सबको इम्पोर्टेंट है, सबका एक अधिकार है ये जानना जो है। और अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल थोड़ा-सा भी बेहतर अगर आपको लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बिल्कुल, और ऐसी छोटी-छोटी बातें